मरियम एक किराए के छोटे से कमरे में रहती थी। एक तरफ बोसीदा सा पंखा, दूसरी तरफ एक पुराना चूल्हा और बीच में एक छोटी सी चारपाई। उसके साथ उसकी अम्मी थी और एक छोटा भाई अहमद। मरियम को याद था जब उसने पहली बार ठेला लगाया था। उस रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी, गली में लोग कम थे और मरियम के हाथ कांप रहे थे। उसने पराठे तवा पर रखे, चने की चाट बनाई, चाय की केतली चढ़ाई, लेकिन कोई गाहक नहीं आया। फिर एक आदमी रुका। वो एक मोटा सा शख्स था, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर गुरूर। उसने कहा, ओए लड़की, पराठा दे। मरियम ने अदब से कहा, जी भाई, एक पराठा। वो बोला, दो, और चाय भी। मरियम ने जल्दी से प्लेट बनाई और दे दी। उसने एक निवाला लिया, फिर अचानक प्लेट रख दी। मरियम घबरा गई। क्या हुआ भाई, पसंद नहीं आया? वो शख्स सख्त लहजे में बोला, तुम्हें बनाना नहीं आता, बहुत नमक है। मरियम की दिल में कुछ टूट गया, लेकिन वो रोई नहीं, बस आहिस्ता से कहा, माफ़ कीजिए, अगली बार बेहतर हो जाएगा। वो शख्स पैसे फेंक कर चला गया। मरियम ने वो पैसे उठाए और अपने आंसू चुपके से आस्तीन से साफ कर लिए। लेकिन रात को जब सब सो गए, मरियम खामोशी से रोने लगी। फिर उसने खुद से कहा, मरियम, अगर तुम हार गईं तो अहमद की पढ़ाई बंद हो जाएगी। अगले दिन मरियम ने पराठे का आटा अच्छी तरह गूंधा, चटनी में पुदीना और दही डाला, चने की चाट में लीमू और मसाले का तवाजुन रखा, और जब शाम को थैला लगाया तो पहला गाहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग खाते और कहते, वाह क्या मज़ा है। मरियम के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कुराहट आई। उसी गली में एक और शख्स ने ठेला लगा लिया। उसका नाम रशीद था। रशीद का ठेला बड़ा था, उस पर रंगीन बोर्ड था, लाइट्स थीं, और वो जोर जोर से आवाज़ लगाता, आओ जी आओ, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। मरियम खामोश रही, लेकिन रशीद को मरियम की बढ़ती हुई मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हुई। वो लोगों के सामने कहता, इस लड़की का खाना साफ नहीं होता, ये सस्ता मसाला डालती है। अचानक तेज हवा चलने लगी। उसने जल्दी से सामान समेटना शुरू किया। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल वाला तेज रफ्तारी से आया और मरियम के थैले से टकरा गया। थैला गिर गया, पराठे जमीन पर, चाट के बर्तन उलट गए। चाय की के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रिस्क अल्लाह देता है, हिम्मत ना हारो। फिर उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और मरियम को दिए। फिर थैला लगाया। इस बार वो कमज़ोर नहीं थी। उसने वही खाना बनाया, लेकिन इस बार उसके हाथ में दुआ थी और दिल में हिम्मत। आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर आने लगे। एक गाहक ने कहा, बीबी, आपके पराठे में घर वाला जायका है। दूसरे ने कहा, आपकी